जय माँ डोगरी। मैं अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। शुरुआत में चलाया गया चलचित्र आपने देख लिया होगा। जी हाँ, हमारा आज का विषय है कोरोना वायरस। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि लाखों में तादाद में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। आपको मैं पहले कोरोना वायरस की दो खूबियाँ बता दूं। एक तो कोरोना वायरस हद से ज़्यादा स्वाभिमानी है और दूसरा कोरोना वायरस कभी भी भेदभाव नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस स्वाभिमानी क्यों है। कभी भी कोरोना वायरस अनचाहे मेहमान की तरह आपके घर में नहीं आएगा। जब तक आप उसको हाथ से पकड़ के अपने घर नहीं लाएंगे, कोरोना वायरस आपके घर में नहीं आएगा। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करता। गरीब हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने बताया है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, लेकिन आम पब्लिक इस चीज़ को नहीं अपना रही है। कई बार आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ इलाकों में लोग मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं। नुकसान हमारा अपना ही है और किसी का नहीं होगा। ठीक है, सरकार, अब आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन रातों रात सबको वैक्सीन नहीं लग पाएगी, समय लगेगा वैक्सीन लगने में। हाँ, अगर आपने वैक्सीन लगवाई है लेकिन फिर भी अगर आप कोरोना वायरस पेशेंट की चपेट में आते हैं तो आपको फिर से कोरोना हो सकता है। एहतियात जो है आपको खुद ही बरतनी पड़ेगी। हम नहीं कहते आप मंदिर नहीं जाओ, मस्जिद नहीं जाओ, गिरजाघर या गुरुद्वारे में नहीं जाओ, या शादियों में नहीं जाओ, या भीड़ वाले इलाके में नहीं जाओ। जाना चाहिए, लेकिन हमें मास्क पहनना चाहिए। अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो हमें खुद ही सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसे कहना चाहिए, भैया, जहाँ कोई भी मेल है या फीमेल है उसको बोलिए कि आप मास्क पहन लीजिए। खुद ही सोशल डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करिए, सोप से अच्छे तरीके से हाथ धोइए, पाँव धोइए, मुँह वगैरह सारा कुछ धोइए। लेकिन सरकार कर रही है कोशिश, लेकिन जब तक आम पब्लिक नहीं अपनाएगी, एहतियात नहीं बरतेगी, तब तक हमारे बीच से कोरोना वायरस नहीं जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो इस समय फिर कोरोना ने वापसी की है या दोबारा जो कोरोना ने दस्तक दी है, उसमें क्या है कि जैसे कोरोना वायरस पेशेंट का अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें भी वो नेगेटिव आएगा। कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है तो उसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिकॉशंस बताए गए हैं, हमें उसी का पालन करना है। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का ज़रूर ध्यान रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह हमें यूज़ करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान है तो तभी हम चल सकेंगे आगे, क्योंकि सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, लेकिन आम पब्लिक का सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आज का ये चलचित्र बनाने का यही विषय था कि आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आपको रफ्तार जम्मू के माध्यम से थोड़ा समझा दें कि हमें एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए अपना ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते रहें। आगे भी आपको इस तरह की स्टोरीज दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।